हेलो बच्चा, कैसे आप लोग? बढ़िया, बहुत अच्छा। आपको पता होगा कि क्लास 10th का सीबीएसई का रिजल्ट 15 अप्रैल 2026 मीन्स कल के डेट में आउट हो गया है और आप लोग सब लोग अपना रिजल्ट चेक कर लिए होंगे, क्योंकि कल से हमें बहुत सारा कॉल आ रहा था रिजल्ट्स के रिगार्डिंग। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इकट्ठा सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस साल का जो रिजल्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। किसी का रिजल्ट 90% से ऊपर है, किसी का रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा सा कम है और किसी का रिजल्ट एवरेज रहा है। ओवरऑल 90% से ऊपर परसेंटेज लाने वाला बच्चों का जो ग्रुप है वो थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन ध्यान रखिएगा असली जर्नी अभी स्टार्ट होने जा रहा है बच्चा। और आपका रिजल्ट अगर एक्सपेक्टेड नहीं आया है या फिर मार्क्स कम आया है तो बिल्कुल टेंशन मत लो बच्चा, क्योंकि ज़िंदगी में मार्क्स सब कुछ नहीं होता। और आज हम बताने वाले हैं आपको कि अगर मार्क्स कम भी आया है तो इस बार सीबीएसई जो सेकेंड एग्जाम लेने जा रहा है उसमें आप हैप्पियर हो सकते हो, और हैप्पियर हो सकते हो तो उसका क्राइटेरिया क्या है और किस तरह से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो बच्चा कि सीबीएसई का 15 अप्रैल 2026 कल के डेट में ये नोटिफिकेशन आया है कि किस सेकेंड एग्जाम को लेकर के। देखो, सबसे पहले आप अपने स्कूल में जाओगे, अगर आपको फिर से रीअपियर होना है, हम सारा पैरामीटर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेकिन आप ये ध्यान में रखना कि कट ऑफ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 16 है, 4 दिन आपको फॉर्म फिलअप करने का समय मिला है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस स्कूल जाना है और स्कूल में बोलना है जिस स्कूल से आप अपना क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम अपियर किए हो उस स्कूल में जाना है। आपको बोलना है कि हमको मैथ्स में, साइंस में या किसी और सब्जेक्ट में रीअपियर होना है। और रीअपियर होने के लिए आपको एक नॉमिनल फ़ी लगेगा, जो देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ये कितना फ़ी लगेगा। आप यहाँ पर पीडीएफ में देख पा रहे होंगे। देखो यहाँ पे देखो, एक सब्जेक्ट का 320 रुपया, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट आप अगर देते हो तो 960 रुपया आपको यहाँ पे सबमिट पे करना होगा। और ये जो कट ऑफ डेट है फी सबमिशन का वो 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक है। ध्यान में रखना, आज ही चले जाना है आपको। दूसरी बात कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, अगर मेरा मैथ्स में मार्क्स कम आया है तो क्या हम मैथ्स का दे सकते हैं? अगर नेक्स्ट एग्जाम जो सेकेंड एग्जाम है वो सेकेंड एग्जाम में अभी जो मार्क्स आया है उससे भी ज़्यादा कम आ गया तो क्या सेकेंड एग्जाम का मार्क्स वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका मैक्सिमम हाईएस्ट मार्क्स होगा जिस एग्ज़ाम में, उस एग्ज़ाम का ही मार्क्स कंसिडर किया जाएगा। और कुछ बच्चे का ये भी क्वेरी था कि सर मेरा जो रिजल्ट है उसमें कम पार्ट लिखा गया है तो क्या मैं एग्जाम में अपियर कर सकता हूँ? तो कम पार्ट वाला बिल्कुल अपियर कर सकते हो, लेकिन जिसका 3 सब्जेक्ट या उससे 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा जो फेल है उसके लिए सेकेंड एग्जामिनेशन नहीं है। आपको उसके लिए फिर से नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना होगा। कौन कौन बच्चे इसमें एलिजिबल हैं? जिस बच्चे का आपको लगता है कि आपका, मान लो आपका एक्सपेक्टेशन था 95 मार्क्स, आपका आ गया 90 मार्क्स, तो आप फिर से उस सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हो और उसका एग्जाम में रीअपियर कर सकते हो सेकेंड बोर्ड एग्जाम में। दूसरा, जो बच्चे अगर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिए हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लग रहा है कि हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड से मैथमेटिक्स बेसिक में स्विच करेंगे और उसका एग्जाम देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हो। कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको स्कूल जाना है और ये फॉर्म फिलअप करना है और उसमें आपको ऑप्शन में टिक कर देना है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी जैसे हमने बताया था कि आपको अगर किसी बच्चे का बहुत अच्छा परसेंटेज आया है लेकिन वो चाह रहा है कि और अच्छे से हम इसमें अपियर करके और परसेंटेज को बूस्ट करना चाहते हैं तो भी एग्जाम दे सकते हो। अगर खुदा न खास्ता परसेंटेज फिर से कम आ गया, ठीक है, जैसे मान लो अभी आपका 95% आया है, 95 मार्क्स आया है और आप सोच रहे हो कि हमको इसमें 100 आउट ऑफ 100 गेन करना है, उसके लिए आप एग्जाम दे रहे हो, लेकिन सेकेंड एग्जाम में आपका अगर 85 आ गया तो सेकेंड एग्जाम जो आप अपियर किए हो क्या उसका मार्क्स कंसीडर किया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हाईएस्ट मार्क्स होगा वही आपके बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन कट ऑफ डेट को लेकर के बहुत आप लोग एकदम अवेयर रहना है कि कट ऑफ डेट आपका 16 से 20 तारीख है, उसमें 320 रुपया लग रहा है। तो फिर से एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ पर पीडीएफ में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पर सब्जेक्ट 320 रुपया लग रहा है और अगर कट ऑफ डेट 20 तारीख के बाद अगर जाते हो तो आपको पर सब्जेक्ट लेट फाइन के साथ 2000 रुपये आपको पे करना होगा। क्लियर? और इसके साथ ही साथ अगर आप चैलेंज करना चाहते हो, कॉपी मंगाना चाहते हो
या कॉपी अपना देखना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन है। आप अकॉर्डिंगली अपने स्कूल में जाओगे, उसमें एक नॉमिनल फी होता है, वो पे करके आप अपना कॉपी भी देख सकते हो, या फिर आप अपना कॉपी भी मार्क्स और पूरा कॉपी में जो आपका करेक्शन हुआ है, कितना मार्क्स कहाँ आप गेन कर पाए हो, वो भी दे सकते हो। अगर इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, इसका डिटेल वीडियो हम लेकर के आएंगे, ठीक है। इसके बाद भी कोई क्वेरी होगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर हम उसको लेकर के हम आएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।